और इधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। रेल हादसे पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया है। नवीन पटनायक ने इसे भयानक हादसा बताया है। साथ ही स्थानीय लोगों को धन्यवाद दिया है जो घायलों की जी जान से बचाने में उनको जुटे हुए हैं और उनकी जान बचाने में उन्होंने पूरी तत्परता दिखाई है। इसके लिए स्थानीय लोगों का आभार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जताया है। Tragic train accident. I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Sir, don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. भारत सरकार की रेल विभाग, एनडीआरएफ, आर्मी, ये सभी लोगों ने मिलके इसको रिस्टोरेशन के काम पे लगे हैं। अनेक लोगों को स्थानीय अस्पताल में डाला गया है। अनेक बंधुओं की दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है। उन सारे मृतकों के प्रति हम समवेदना जताते हैं। रेल विभाग की ओर से 10 लाख रुपया की राशि की अनुदान घोषणा किया गया है मृतकों के लिए। अभी अभी खबर आ रही है मीडिया में, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी कुछ सहायता मिली है। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ अभी आएंगे, थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, घटनास्थल को परिदर्शन करेंगे, फिर जाके कटक में जहाँ ज्यादा पैसेंजर चिकित्सा हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। अभी आप सभी को मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रिस्टोरेशन काम पे मदद करें। रेलवे के पास अपना पैसेंजर लिस्ट है। सभी को परिवार वाले, जैसे रेलवे ने अनेक जगह पे कोलकाता से लेके भुवनेश्वर तक अनेक हेल्प डेस्क बना लिया है, अनेक हेल्पलाइन नंबर पब्लिक कर दिया है। रेस्क्यू करीब कंप्लीट हुआ, अब रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से उस तरफ से रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सब के सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो आपको अस्पताल की तस्वीरें और घटनास्थल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही अस्पताल में किस तरीके से इलाज किया जा रहा है और किस तरीके से यहां पर अफरा तफरी की स्थिति है और किस तरह से परिजनों में एक तरह से मातम है, पूरे देश में मातम है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाएंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, अस्पताल में जाएंगे, किस तरह से घायलों का इलाज किया जा रहा है उसका भी मुआयना करेंगे। उससे पहले कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं लगातार, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन सहित किस तरीके से घायलों को इलाज दिया जा रहा है उसका मुआयना कर रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंचे, अस्पताल में गए, उन्होंने स्थानीय लोगों का आभार जताया क्योंकि ये हादसा जब हुआ उस वक्त चारों तरफ चीख पुकार मची थी। वहां पर जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती उससे पहले स्थानीय लोग वहां पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर घायलों को बाहर निकाला, जितना वो कर सकते थे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, और यही वजह है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने उनका आभार जताया। ये जो कमरा है ये कमरा S1 अर्थात स्लीपर क्लास का है और ये स्लीपर क्लास का हालत अब देखिए हालत अब देखिए देखते रहिए। जो ये अभी भी एनडीआरएफ के जो अधिकारिक है वो लोग S1 कमरा में अभी भी तलाशी जारी रखा है। मैं थोड़ा उसका आपको जगह दिखाऊंगा, उसका सिचुएशन थोड़ा दिखाऊंगा कैसा हालत है उसका। देखिए एकदम सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया। नाम है रहमान लश्कर, ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55
बार्थ नंबर 55 में ये है। और अब बार्थ थोड़ा देखिए, बार्थ का कैसा हालत हो गया, जनाल जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। और देखिए अब खाने का पैकेट वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। लगता है जो रात को डिनर करने के लिए ये लोग जो खाना मंगाया था वो खाना भी उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। जो थोड़ा और भी अंदर अगर आ जाए तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। और एक डेड बॉडी मैं आपको अभी बोल रहा था, जो कितने कैसे हालत हुआ, अभी भी कितना डेड बॉडी फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरा बोलते बोलते एक डेड बॉडी अभी निकला S1 स्लीपर क्लास से। वो उस डेड बॉडी लेके पुलिस और NDRF का जो आदमी लोग है जो है वो लोग लेके जा रहा है। अब हालत सोचिए, अब बाहर का सिचुएशन तो आप देख ही रखा है, लेकिन अंदर का जो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाया वही इधर का सबसे करुण सिचुएशन, करुण जो दृश्य है वही दृश्य आप देख रहे हैं। तो वाकई तस्वीरें काफी दर्दनाक हैं और समझा जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। करीब 288 लोगों की मौत की अब तक खबर है, 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेलवे की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयरफोर्स, आर्मी और SDRF, NDRF को उतारा गया है। इधर ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में बिहार के भी कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों का अब तक पता नहीं चल रहा है, परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सर 2 आदमी हमारा गायब है। 3 आदमी में एक आदमी हॉस्पिटल पहले आया, इसको खोजने लगा तो वो आदमी किधर है वो पता नहीं है हमको। अंदर एक आदमी इधर है। कहाँ से है? बिहार से। तो आपके जो रिश्तेदार कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जाने वाले थे? घर से आ रहा था, वो उड़ीसा ऐसी जा रहा था, ये तेलंगाना 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 जाने वाला। हाँ, वहीं जा रहा था काम करने के लिए हम लोग। तो वहाँ पर से मतलब गाड़ी हादसा हो गया, सब लोग घूर के हॉस्पिटल आया। इधर क्या कर रहा था उधर, और 2 आदमी हमको फंस गया, किधर गया कोई पते नहीं है। तो उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में चल रहे बीजेपी के सभी कार्यक्रमों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के बाद आज बिहार में बीजेपी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। उड़ीसा के रेल दुर्घटना के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी मर्माहत है और ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरे शोकाकुल परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार ने भी निर्णय लिया है कि हम पूरे बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हम मनाने का काम नहीं करेंगे। हम परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है क्योंकि एक बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा है जिसमें करीब 288 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 1000 से अधिक लोग अस्पतालों में अपने जीवन को लेकर लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हैं। रेल मंत्री देर रात ही बालासोर पहुंचे हैं, वहां पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन सहित घायलों को किस तरह का इलाज मिल रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास में एक समीक्षा बैठक की है। कई मंत्री इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे, कई आला अधिकारी मौजूद रहे एनडीआरएफ की तरफ से भी, और किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है उसका उन्होंने जानकारी लिया सबसे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे बालासोर घटनास्थल पर जाएंगे
और इधर ओडिशा में हुए रेल हादसे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दुख जताया है। उन्होंने बताया कि इस घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ है और उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है। साथ ही घटना में मरने वालों के हर व्यक्ति को 10 लाख और घायलों को 2-2 लाख और इलाज की सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसकी जानकारी दी। ये घटना तो बहुत ही दुखद हुआ और बहुत दिनों के बाद ये घटना घटी है। रेल प्रशासन और हमारा जो सेंट्रल के जो हमारे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो काफ़ी परेशान भी हैं और काफ़ी जो जितने भी मृतक लोग हैं और या जो घटना में जो लोग घायल हुए हैं, मृतक के लोगों को 10 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया और घायल परिवार को 2 लाख रुपया दिया गया और साथ ही साथ समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस घटना से काफ़ी दुखी हैं और ऐसा प्रयास किया जाए, कमेटी का भी गठन हुआ, उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है, कैबिनेट की बैठक हुई है और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। सरकार इसके लिए काफ़ी चिंतित है, हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी इसके लिए चिंतित है। तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दुख जताया है और जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इस हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें इस बीच हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितना भयानक ये हादसा है, किस तरह से 2 यात्री ट्रेन और 1 मालगाड़ी इस हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद हर तरफ रेल के बोगियों का मलबा बिखरा पड़ा है। अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है और एक के बाद एक मृतकों के शव निकाले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहां पर लगातार जुटी हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कई किलोमीटर में रेल की बोगियां बिखरी पड़ी हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक यह हादसा हुआ होगा जब रात के वक्त सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, रेल में ट्रेन में अपनी सफर को जारी रखे हुए थे। इस बीच एक के बाद एक हादसा होता है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ये 4 कैमरों के जरिए आप तस्वीर को देखिए और हादसे के इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि अब भी स्थिति किस हद तक भयावह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं, वहां पर पहुंचकर मुआयना करेंगे, अस्पताल में जाएंगे, वहां पर घायलों का इलाज किस तरीके से चल रहा है इसकी जानकारी लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीएम आवास पर समीक्षा बैठक के जरिए घटना की जानकारी ले रहे हैं। समीक्षा बैठक के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीर काफी भयावह है और काफी दर्दनाक यह हादसा हुआ है। और इधर एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला ने कहा है कि राहत बचाव कार्य जारी है, शाम तक रेस्क्यू अभियान चलने की संभावना है। Hopefully this whole operation should be over by today evening. Sir, there will be need of more NDRF team on the spot. So 9 teams are sufficient actually. We have already done the primary job. We have checked all the compartments, most of the compartments. So as of now, I don't think we need to send any more team because there are a lot of additional state resources available there along with the NDRF. So that would be sufficient to handle it. और बालासोर में रेल दुर्घटना में गोड्डा के भी 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग ठाकुरगंटी प्रखंड के रहने वाले थे और मजदूरी करते थे। तीनों चेन्नई जा रहे थे। ट्रेन दुर्घटना में गोड्डा के तीनों ही लोग घायल मुकेश पंडित, राजेश पंडित और मिथुन पंडित शामिल हैं, जिसके बाद घर का माहौल गमगीन है। तीनों ही घर के लोग इस घटना के बाद परेशान हैं और मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? मुकेश पंडित। कब गए थे यहाँ से? परसों 4 बजे शाम में निकला था। यहाँ से कहाँ जाने के लिए निकले थे?
मुंबई जाने के लिए। मुंबई क्या करते हैं मुंबई में? मुंबई में मेरा राजमिस्त्री का काम करता था, अभी फर्स्ट डे गया था उधर। इस बार फर्स्ट बार गए थे वो? हाँ, पहले गया था आंध्रा तक गया था। अच्छा, आंध्रा मतलब चेन्नई। हाँ, अच्छा, उससे आगे नहीं गया था। आज इस बार मुंबई जा रहे थे? हाँ, वहीं जा रहा था और एक बार काम करके आया। 7 बजे जी, 7 बजे हमको पता चला। क्या पता चला? एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी जा गया। क्या नाम था बेटा का? मिठुन कुमार पंडित। कब गया था यहाँ से? कब गया था यहाँ से? कल परसों गया जो। क्या को बेटा आपको? 2 बेटा। कौन बेटा था ये जो गया? बेटा, एक बेटा। कौन बेटा था ये जो गया? राजीव पंडित। अच्छा, कब पता चला आपको? हमको चला पता परसों गया और कल खाना आला के 5 बजे करीब ऐसा घटना घटा। 5 बजे। और बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रक्तदान करने के लिए बालासोर सदर अस्पताल में स्थानीय लोगों की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बटाया, बल्कि सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है कि वो रक्तदान कर सकें और घायलों को अगर किसी तरह की कोई जरूरत हो तो मदद कर सकें।